एक बार एक जंगल में एक गधा रहता था। वो गधा इतना बड़ा वाला गधा था कि हर समय सिर्फ बोलता रहता था। वो सामने वाले को बेवकूफ़ और खुद को चालाक समझता था। वो अपने सामने दूसरे जानवरों को पानी कम चाय समझता था। वो हर किसी पर धौंस जमाता रहता था, अपने आगे किसी और की सुनता ही नहीं था। एक बार जंगल में खाने की कमी पड़ गई। तब सभी जानवरों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो दूसरे जंगल से अपने लिए खाना लाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दूसरा जंगल बहुत दूर था और उतनी दूर से खाने का सामान लाना बहुत कठिन काम था। अब सवाल ये था, दूसरे जंगल से खाना लाने कौन जाएगा। कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जानवर होशियार थे। उन्हें पता था उतनी दूर से खाना लाते लाते उनका तेल निकल जाएगा। उनमें से खरगोश बहुत चालाक था। उसे पता था कि इस काम के लिए कोई भी रेडी नहीं होगा, और उसे यह भी पता था कि इस काम को केवल वही बड़बोला गधा ही कर सकता है। तब खरगोश ने एक प्लान बनाया और गधे को छोड़कर सभी जानवरों से कहा, हम एक मीटिंग रखेंगे, उसमें तुम सभी जानवरों को ये कहना है, यार मैं तो इतना वजन उठा ही नहीं सकता, मैं तो बहुत कमजोर हूं। सभी जानवरों को पता था जब वो ऐसा कहेंगे तो वो बड़बोला गधा डिंगे मारने के लिए हाँ जरूर कहेगा। अगले दिन सभी जानवर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। तब खरगोश ने पूछा, ये बताओ तुम में से सबसे ताकतवर, समझदार और होशियार कौन है। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे। तभी वो गधा बोला, मुझसे ज्यादा ताकतवर, समझदार और कोई नहीं है। उसकी बातों में जंगल के सभी जानवर हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी खरगोश ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, यार एक तुम ही बहादुर हो जो हमारे लिए दूसरे जंगल से खाना ला सकते हो। गधे ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसे लगता था मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं, बाकी तो सब मूर्ख हैं। गधा उसी वक्त दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल इतना दूर था कि वहां पहुंचते पहुंचते ही गधा थक गया। फिर जैसे तैसे उसने खाने का इंतजाम किया, पर उस खाने का वजन इतना ज्यादा था कि उसकी हालत खराब हो गई। जैसे तैसे करके वो किसी तरह जंगल पहुंच गया, और तब उसे समझ में आ गया कि जंगल में एक से बढ़कर एक ताकतवर जानवर है, पर सभी चुपचाप खड़े थे। एक मैं ही मूर्ख था जो इस काम के लिए तैयार हो गया। उस दिन के बाद से गधा समझ गया था कि ज्यादा बोलना कभी भी हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी बातें लेकर आया हूं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा बोलने से अच्छा है चुप रहना। अगर आप में भी ज्यादा बोलने की आदत है या आप कम बोलते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, ज्यादा बोलना आपकी एनर्जी तो वेस्ट करता ही है, साथ ही आपको असफल भी बनाता है। अगर हम अपने मोबाइल को एक बार चार्ज कर लें और उसको ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो उसकी बैटरी लाइफ काफी लंबे टाइम तक चल जाती है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, जिसे अगर आप फालतू में बोलकर खर्च ना करें तो हम अपनी इस एनर्जी को खुद को सफल बनाने में खर्च कर सकते हैं। चाहे कोई काम फिजिकली करना हो या मेंटली, हर काम के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना एनर्जी का यूज किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी एनर्जी काफी जल्दी खत्म हो जाती है, और ऐसे लोग कुछ ही टाइम बाद मुरझाने लगते हैं और अपने जरूरी कामों को भी अधूरा ही छोड़ देते हैं, और उनकी लाइफ असफलता की ओर बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा, जो लोग शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, वो अपने जरूरी कामों को ज्यादा बोलने वाले लोगों से पहले पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला इंसान सिर्फ बोलता रहता है, करता कुछ नहीं। पर जो लोग चुपचाप रहते हैं, कम बोलते हैं, वो अपने लक्ष्यों को बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। इसलिए अगर आप में भी ज्यादा बोलने की आदत है तो अपनी इस आदत को बदल लो। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। दूसरी बात है, हमारी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे ज़्यादा बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, चुप रहना नहीं चाहते। ज़्यादा बोलना इतना नुकसानदायक साबित हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़्यादा बोलने से जहाँ बात बननी भी होती है वहाँ भी बिगड़ जाती है। ज़्यादा बोलने से बिना बात के झगड़े पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा बोलने से समाज में हमारी इज्जत कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादा बोलने से हम मूर्ख बनते जाते हैं। ज़्यादा बोलना ही हमारी लाइफ में मोस्टली प्रॉब्लम्स पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार मोहन इंटरव्यू के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में गया। मोहन की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी, उसकी नॉलेज भी काफी अच्छी थी। मोहन हर सवाल का जवाब ज्यादा से ज्यादा शब्दों में देता था। इंटरव्यूअर समझ गया था कि इसे ज्यादा बोलने की आदत है। वो मोहन के साथ थोड़ा सा फ्रैंक क्या हुआ, मोहन अपनी औकात पर आ गया और नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। वो ये भूल गया था कि वो एक इंटरव्यू में बैठा हुआ है। मोहन को तो ऐसा लग रहा था कि वो इंटरव्यू में पास हो गया है, पर इंटरव्यू लेने वाले ने सिर्फ उसे ज्यादा बोलने की वजह से अपनी कंपनी में जॉब नहीं दिया। इसलिए इतना ज्यादा मत बोलो कि आप फंस जाओ।
तीसरी बात है, ज़्यादा बोलने वाला इंसान सामने वाले को दबाना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है, खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी बताना चाहता है और इन्हीं सब हरकतों की वजह से वो लोगों की नज़रों में मूर्ख बनता जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बोलने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ज़्यादा बोलने वाला इंसान दूसरे लोगों के सामने खुद को कभी भी छोटा नहीं समझने देता। फिर चाहे उसे कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन फिर भी वो अपनी होशियारी मारने से बाज नहीं आता। ज़्यादा बोलने से वो सामने वाले का नहीं बल्कि अपना ही दिमाग खराब कर रहा होता है। ऐसे में उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है और कुछ नया सोच ही नहीं पाता। इसलिए जहाँ तक हो सके शांत रहने की आदत बनाओ, क्योंकि जो काम शांति से किए जा सकते हैं वो काम ज़्यादा बोलने से कभी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो ऐसे में अगर आप अपने सीनियर से ज़्यादा बोलते हो तो आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में चुप रहें और अपनी गलती एक्सेप्ट करके माफ़ी मांग लें ताकि आपका नुकसान ना हो। चौथी बात है, ज़्यादा बोलने वाले लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपना सारा ध्यान सिर्फ बोलने पर खर्च कर देते हैं। उन्हें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि लाइफ में करना क्या है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, आप मार्केट कोई चीज़ लाने गए हो, आपने वहाँ बहुत कुछ खरीद लिया पर वही चीज़ लाना भूल गए जिस चीज़ के लिए आप मार्केट जाते हो। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग स्थिर नहीं होता, वो अंदर ही अंदर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे करना क्या है। हमारे माइंड को ये कंफ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना किसी भी एंगल से सही नहीं होता है और शायद इसीलिए कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ हार्ड वर्क करते रह जाते हैं पर सफल नहीं हो पाते। इसलिए आपको हमेशा चुप रहने की आदत अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि जो इंसान जितना शांत रहता है वो अपनी क्षमताओं को उतना ठीक से समझ पाता है और लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है। इसलिए अगर आप में भी ज़्यादा बोलने की आदत है तो अपनी इस आदत को जल्दी से जल्दी बदल लो। पांचवी बात है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनमें ये समझ नहीं होती कि उन्हें कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को फ्री का खाने पीने को मिल जाता है तो इतना ज़्यादा पी खा लेते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में ना तो उस फ्री की चीज़ का मज़ा ले पाते हैं और ना ही लोगों के सामने ठीक से खड़े हो पाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फ्री की चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। सेम ऐसे ही अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बोलना ज़रूरी है लेकिन कितना बोलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको बोलने से ज़्यादा शांत रहने की आदत बनानी चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोच सको और उसे पूरा कर सको। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे उस बड़बोले गधे ने ज़्यादा बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, हमें वैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उस जगह पर कम ही बोलना चाहिए जिस जगह पर ज़्यादा बोलने से हमारा नुकसान हो। अगर आप शांत रहने की आदत बना लेते हो तो अपने फ्यूचर को बहुत जल्दी अच्छा बना सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो के आखिर तक आए हो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जबरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो ज्यादा बोलते हैं। क्या पता ये वीडियो उनकी लाइफ बदल दे। बाकी अगर आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।